हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1.14 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू में 3 इंटू 10⁻³ आई कैप। आई कैप का मतलब क्या है यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना। ये पता है ना आपको, जे कैप क्या होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, और जो हमारे पास के कैप होता है ये किसके लॉन्ग होता है, हमारा जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है। तो आई कैप मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, डायरेक्शन बता दिया आपको, ठीक है। ए पार्ट में क्या कह रहा है व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। ये आपको कह रहा है फ्लक्स बताओ कितनी होगी एक स्क्वायर में से। स्क्वायर मतलब क्या कह रहा है, देखो जैसे ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस ये यहाँ ऐसे बना दिया है एक्चुअली में ऐसे, ठीक है ना। ये यहाँ पर तो दिखाने के लिए ऐसे बनाया ना, 3D में जेड ऐसे आएगा आपके पास ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जो स्क्वायर शीट है ना वो आपके पास वाई जेड प्लेन में है। वाई जेड प्लेन में समझ गए कैसे, जैसे ये वाई है ये जेड है, तो वाई जेड प्लेन ये है, ठीक है, ये है वाई जेड प्लेन। क्लियर। इसमें आपको बताना है कि फ्लक्स कितनी है यहाँ पर, और ये वाई जेड प्लेन है, ये वाई ये जेड, तो इस प्लेन में ये आती है और इसके पैरेलल रखा हुआ है, ऐसे कहीं रखी हुई है ये चीज़, ठीक है। तो हम इसी तरीके से बना देंगे जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है आपके पास ये, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से बनाएंगे हम, देखो इस तरीके से बना दिया ये हमने वाई जेड में, ठीक है। अब समझ पा रहे होंगे कि ये शीट ऐसे रखी है यहाँ पर वाई जेड प्लेन में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है एक्स एक्सिस के अलोंग, उसने बोल ही दिया था आपको, क्योंकि 3 इंटू 10⁻³ आई कैप था, तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे ये शीट यहाँ रखी है एक स्क्वायर शीट, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके नॉर्मल सरफेस के नॉर्मल एरिया वेक्टर ऐसे होगा। तो यानी कि नॉर्मल भी किस डायरेक्शन में है, अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो जो एरिया वेक्टर है आपका वो भी किसके अलोंग है, आपका बताओ किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो जो थीटा होता है, क्योंकि जो फ्लक्स है आपके पास वो क्या होती है, ई ए कोस थीटा, और ये थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर ये थीटा कितना होगा, 0 होगा। वाई थीटा 0 क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो गई, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको। तो बस अब कर लोगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁻³। एरिया आपको दे रखा है, देखो साइड स्क्वायर की जो साइड है ना वो कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तो जो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर। लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करने के लिए 10/100 करोगे, मीटर में बनेगा, है ना। तो ये भी क्या होगा, 10/100 हो जाएगा यहाँ का स्क्वायर। तो यानी कि ये 0 से 0 कट गई, 1/10 का स्क्वायर, एंड ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1/10 का स्क्वायर। क्लियर। 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, अभी कर देंगे। और ये कोस 0 हो जाएगा, यहाँ कोस 0 1 होता है, तो 3 इंटू में 10⁻³ मतलब 1000, और ये 10 स्क्वायर मतलब 100, और कोस 0 1, तो ये इससे कट गया। क्या आ रहा है हमारे पास, 3 इंटू 10 30। और जो इसके यूनिट बनते हैं वो क्या होते हैं, देखो फ्लक्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूटन पर कूलम, और एरिया के मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बस, ठीक है। ये यूनिट आ गए। ये तो था हमारे पास ए पार्ट। इसका बी पार्ट देखो जरा क्या कहता है व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। अब फ्लक्स तो पता है ना वैसे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये शीट ऐसे रखी थी वाई जेड प्लेन में, तो इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गया, ये था क्वेश्चन में, है ना, यही फ्लक्स होता है। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ़ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब देखो जरा, पहले ये जब ऐसे था, ये जो शीट थी ऐसे थी, और एरिया वेक्टर ऐसे था, तो एरिया वेक्टर भी ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे था, तो एंगल 0 डिग्री बन रहा था। अब वो कह रहा है कि इसका जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है नॉर्मल वाला, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है, 60 डिग्री है, ऐसे कुछ बन रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग 60 डिग्री है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी 60 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो हमें तो थीटा किसके बीच में देखना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, है ना, एरिया वेक्टर के बीच में, और ये कोस थीटा। और यहाँ ये थीटा कितना दिया, 60 डिग्री, बिकॉज उन्होंने एक्स एक्सिस के साथ कहा कि अब जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही यानी कि वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका नॉर्मल, है ना, एरिया वेक्टर, ये नॉर्मल, ये ऐसे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ वैल्यू रख दो। अब देखो ई इंटू में, ई कितना था, 3 इंटू में 10 की पावर कितना था, 3। एरिया कितना था हमारे पास, ये 1/10 का स्क्वायर यानी कि 100, और ये कोस 60। कोस 60 कितना होता है बताओ, ये 10⁻³ यानी कि 1000 लिख दिया ऐसे, 1/100, कोस 60 इज़ 1/2। तो यहाँ से देखो ज़रा, ये 2 0 इससे कट गई, और 2, और ये 15 कितना होगा बताओ, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स आ जाएगी इस केस में, यानी कि हाफ हो गई। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब हाफ जा रही होंगी। खुद सोचो आप, इस तरह है
तो मैक्सिमम जा रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये थोड़ा ऐसे हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही जा रही है, तो यानी कि आधी नहीं गई होंगी इसमें से, यही मतलब हुआ। ये ऊपर वाली ऐसे निकल गई होंगी ऊपर से, ऐसे करते तो वो भी इसमें से जाती, तो यानी कि हाफ, यानी कि अब रह गई है, तभी तो फ्लक्स हाफ आई है पहले से। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो ज़रा। ठीक है जी, कर लोगे इसको, क्वेश्चन को भी ईजी है, थ्योरी अगर पढ़ी हुई है आपने तो आपको ईजिली समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू।